हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम फैक्टोरियल डिज़ाइन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो रिसर्च का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर, क्या एडवांटेज होती है फैक्टोरियल डिज़ाइन की। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी हेल्प करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में फैक्टोरियल डिज़ाइन से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल डिज़ाइन होता क्या है और क्यों इसे एक फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से जो है हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से जो है वो बनाया गया है। इसे जो है यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन पढ़ते हैं। अभी तक आपने पहले वाली वीडियो या कुछ जो है रिसर्च आपने पढ़ ली होगी और आपने एक चीज़ जो है वो नोटिस की होगी कि हम किस तरह से जो है वो रिसर्च करते हैं अपनी साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें हमारा जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है हम चेंज करते रहते हैं। कभी इसे लो लेवल पर रख लिया, कभी मीडियम लेवल पर, कभी हाई लेवल पर। इसके लेवल जो है हम चेंज करते रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है हम स्टडी करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। अभी तक जो है हमने काफी सारी वीडियो में सिर्फ इतना ही बेसिक सा ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका कोई एक टीचिंग मेथड है कि आप किस मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं और उस मेथड से पढ़ने पर आपके टेस्ट मार्क्स बढ़ते हैं, घटते हैं, या जो है आपके टेस्ट स्कोर पर क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। हम जो है ये सिंपल सी स्टडी करना चाहते हैं कि जब आपके अपने जो है वो अलग-अलग मेथड्स का यूज किया और ये देखा कि उससे जो है आपके टेस्ट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो एक मेथड लिया जिसमें आता है सेल्फ स्टडी, कि आप जो है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, खुद जो है वो पढ़ते हैं और जो है आप कोई भी टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। कोई भी टेस्ट हो सकता है, नेट का एग्जाम हो गया या कोई इंग्लिश का पेपर हो गया, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। आप उसे सेल्फ स्टडी से पढ़ाई जो है वो करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट ने जो है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की और उसका जो है हमने टेस्ट स्कोर पर जो है वो प्रभाव देखा कि उसके टेस्ट स्कोर जो है वो किस तरह के आए। दूसरा हमने जो है वो एक मेथड लिया जिसके अंदर लेक्चर मेथड, कि आपको जो है एक टीचर लेक्चर के थ्रू एक जो है लेक्चर तैयार करके लाता है, जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है कि टीचर जो है हमारा लेक्चर तैयार करके लाता है उस टॉपिक से रिलेटेड। आपने जो है वो उस मेथड से पढ़ाई की और फिर आपका स्कोर देखा। मान लीजिए आपके कोई भी एग्जाम है, नेट स्कोर, मान लीजिए कि नेट का पेपर आप दे रहे हैं और आपने एक ऐसे टीचर से पढ़ा या अपने स्कूल कॉलेज के जो भी टीचर थे उनसे जो है आप पढ़ कर गए और आपने जो है फिर नेट स्कोर में अपने जो है वो मार्क्स देखे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा। सेल्फ स्टडी में क्या था कि आपने खुद बुक्स खरीदी, खुद जो है वो नोट्स बनाए, किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है, आपने जो है वो इधर-उधर से जो है वो खुद पढ़ाई की है। दूसरा है हमारे पास लेक्चर मेथड और थर्ड है हमारे पास इंटरैक्टिव मेथड, जिसमें जो है वो आपने अलग-अलग जो है वो चार्ट्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू आपने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ली किसी टीचर की, इंटरैक्टिव मेथड का जो है वो आपने यूज़ किया है, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ, अलग-अलग जो है डिस्कशन करके जो भी हमारे जो वो मॉडर्न मेथड होते हैं टीचिंग के, आपने जो है वो उससे पढ़ाई की। और अब आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि इसका जो है वो इम्पैक्ट आपके टेस्ट स्कोर पर क्या पड़ता है। जब आपने सेल्फ स्टडी की तब जो है आपका टेस्ट स्कोर पे नेट के मार्क्स में कितने मार्क्स आपके बने। जब आपने लेक्चर से जो है वो पढ़ाई की तब आपका स्कोर क्या बना।
और जब आपने एक इंटरैक्टिव मेथड जो होता है, जो मॉडर्न मेथड होता है, उससे जब आपने पढ़ाई की, तब आपके स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो है आप स्टडी करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन-सा मेथड जो है वो बेस्ट है। ये जो है अभी तक इतना जो है वो ओवरव्यू हमने जो है वो पहले वाली वीडियो में भी अपनी काफ़ी सारी वीडियो में पढ़ा था, जिसमें बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में भी, विदिन में भी ये सिंपल सा जो है हम अभी तक देखते आए हैं कि इस तरह से हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अब जो है हमारे पास मेन जो है यहाँ पे टॉपिक आता है फैक्टोरियल डिज़ाइन कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसे जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। इसमें जो है वो इस तरह का क्या नया है जो इसे फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, आप आगे जो है कभी सुनेंगे कि फैक्टोरियल डिज़ाइन को जो है वो टू वे अनोवा भी कहा जाता है। टू वे अनोवा और फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो सेम होता है। इसे जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कहा जाता है, टू वे अनोवा को। अब ऐसा क्यों है? क्यों इसे फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है? इसकी सिंपल से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके अंदर जो है हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा और होता है। जैसे कि मान लीजिए टाइम आवर या आपने एक और जो है आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 इसके भी आपने अलग-अलग लेवल लिए हैं। सबसे पहले लो लेवल जिसमें सिर्फ आप 1 आवर स्टडी करते हैं। दूसरा आपके पास है मीडियम लेवल जिसमें आप जो है वो 4 आवर स्टडी करते हैं। तीसरा है आपके पास हाई लेवल जिसमें आप 10 घंटे नॉन स्टॉप जो है वो पढ़ाई करते हैं। अब जो है आप इनका इम्पैक्ट जो है अपने स्कोर पर देखना चाहते हैं कि जब आपने सेल्फ स्टडी की और 1 घंटा की, इससे जो है वो स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ा? इस तरह से जो फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं और इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में इंटरैक्शन जो है वो किया जाता है। मैं आगे जो है आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, इंटरैक्शन जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल डिज़ाइन की सिर्फ एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, वो है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर जो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर करके किसी और वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने इसकी वैल्यूज़ को पहले सेल्फ स्टडी रखा, फिर स्कोर पर इम्पैक्ट देखा, फिर लेक्चर पर देखा, फिर जो है वो स्कोर देखा। तो इस तरह से ऐसा वेरिएबल जिसकी जो है वो वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, उसे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला हमने ये पढ़ लिया फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने पढ़ी कि इसके अंदर जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे होते हैं। जिस भी डिज़ाइन के अंदर इस तरह से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। उसके बाद है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इंटरैक्शन। इन दोनों ही वेरिएबल का आपस में इंटरैक्शन जो है वो कराया जाता है। अब ये इंटरैक्शन जो है वो किस तरह से कराया जाता है, यहाँ पे जो है वो डिटेल में समझे कि वेरिएबल्स का आपस में इंटरैक्शन जो है वो किस तरह से कराया जाता है। इंटरैक्शन हमने जो है यहाँ पे हमारे जो है वो टीचिंग मेथड के 3 जो है वो मेथड लिए थे, जिसमें हमने जो है पहला लिया था सेल्फ स्टडी। ये हमने जो है वो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की। दूसरे में हमने लिया था लेक्चर मेथड से पढ़ाई की और थर्ड जो है हमने लिया था हमने जो है वो इंटरैक्टिव मेथड मॉडर्न मेथड जो हमारे होते हैं उससे जो है हमने पढ़ाई की
और हम जो है वो स्कोर चेक करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा हमारे मार्क्स जो है वो लेकर आता है। हमने जो है अभी तक ये देखा। अब इसके बाद जो है हमने इंटरैक्शन जो है वो कराया। इसके अंदर हमने जो है अपने आवर लिए, नेक्स्ट उसमें जो है हमने आवर्स लिए, जिसमें 1 आवर, 2 आवर, सॉरी 4 आवर और जो है 10 आवर की नॉन स्टॉप जो है वो पढ़ाई की। इस तरह से यहाँ पे जो है मैं आपको इंटरैक्शन बताती हूँ कि इंटरैक्शन का क्या मतलब है। अब देखिए, यहाँ पर जब आपने सेल्फ स्टडी की, साथ के साथ जो है आपने क्या किया, 1 घंटा ही पढ़ाई की, ठीक है? दूसरे में आपने सेल्फ स्टडी की और जो है वो 4 आवर्स की जो है आपने स्टडी की। उसके बाद आपने जो है वो सेल्फ स्टडी की, उसके साथ-साथ जो है वो 10 घंटे, 10 आवर्स जो है आपने पढ़ाई की। आप जो है इसका भी इम्पैक्ट देख रहे हैं आवर्स का, और इसके साथ जो है वो इंटरैक्शन कराया जा रहा है। इन दोनों का मिलाकर जो है वो इम्पैक्ट स्टडी किया जा रहा है। इसे ही जो है वो इंटरैक्शन इफेक्ट कहा जाता है। इंटरैक्शन इफेक्ट जो है वो इसे ही कहा जाता है, जब आप इन दोनों का आपस में जो है वो इंटरैक्शन से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आपने यहाँ पे लेक्चर मेथड लिया और सिर्फ जो है वो 1 घंटा ही पढ़ाई की, आपने जो है वो लेक्चर मेथड लिया और सिर्फ 4 आवर्स ही पढ़ाई की, लेक्चर मेथड लिया और 10 आवर्स ही पढ़ाई की। यहाँ पे जो है आपने इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाई की लेकिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की। यहाँ पे आपने इंटरैक्शन मेथड से तो पढ़ाई की, लेकिन 4 घंटे ही पढ़ाई की। यहाँ पे जो है आपने इंटरैक्शन मेथड से भी पढ़ाई की और जो है वो 10 घंटा जो है आपने पढ़ाई। तो आप दोनों वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप आवर्स भी ले रहे हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे एडवांटेज जो है वो इस डिज़ाइन की क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 वेरिएबल को आप जो है वो एक साथ स्टडी कर सकते हैं। आपको अलग-अलग एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने सिर्फ टाइम का ही जो है वो देख लिया कि जब हमारा जो है पार्टिसिपेंट 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तब स्कोर क्या बना, 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तब स्कोर क्या बना। इस तरह से जो है हमारी जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो एक साथ स्टडी किया जा सकता है। आप जो है और भी वेरिएबल्स इसके अंदर ले सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं। तो यही जो है वो एडवांटेज भी होती है हमारे फैक्टोरियल डिज़ाइन की, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं, ताकि जो है आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, एफर्ट्स ज़्यादा ना लगे, रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा ना लगे। इसके लिए जो है ये फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। ये था हमारे पास फैक्टोरियल डिज़ाइन। यहाँ पे जो है आप दे सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसमें आप जो है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और इनका इंटरैक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। सिर्फ ये 2 कैरेक्टरिस्टिक ही आपके किसी डिज़ाइन को जो है वो फैक्टोरियल डिज़ाइन बनाती है। अगर आप कहीं भी ये वर्ड सुने कि आपके डिज़ाइन में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो है उनका इंटरैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है। आपने टू वे अनोवा सुना होगा, वो भी जो है एक फैक्टोरियल डिज़ाइन है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं। आप ये जो है वो जानना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आइए अब अपनी थ्योरी को पढ़ते हैं हम। ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। थ्योरी जो है अब इसके बाद पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। A factorial research design is an experimental methodology. एक ऐसा experimental design है, test the effect of two or more independent variables. 2 या 2 से ज़्यादा independent variables को एक साथ जो है वो स्टडी किया जाता है, उसे जो है आपका फैक्टोरियल डिज़ाइन कहते हैं। Examine the individual effect and their combined interaction effect on dependent variable.
आप जो है उसका एग्ज़ामिन कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल इफ़ेक्ट है, एक-एक वेरिएबल का भी जो है आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं और इनका आपस में मिलाकर भी जो है आप इफ़ेक्ट स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मेन इफ़ेक्ट कहाँ है, जब आप अलग-अलग वेरिएबल्स का देख रहे हैं, कि केवल आप टीचिंग मेथड का देख रहे हैं कि स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या केवल जो है वो टाइम का आप देख रहे हैं, स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उसे जो है वो मेन इफ़ेक्ट कहा जाता है। और इंटरैक्शन इफ़ेक्ट जब इन दोनों का आप मिलाकर जो है वो देखते हैं, इंटरैक्शन कराकर जब आप कोई जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं, तो उसे जो है वो इंटरैक्शन इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, जिसे मैं बताती हूँ कि इनका क्या मतलब होता है। यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स कुछ नहीं होते, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसे ही जो है वो फैक्टर्स कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे, इसे ही जो है वो उनका दूसरा नाम जो है वो फैक्टर्स है। लेवल किसे कहा जाता है? जो हमने ये अलग-अलग लेवल ले रखे हैं, अलग-अलग जो है आप स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी एक लेवल है, लेवल फर्स्ट है। लेक्चर मेथड आपका लेवल सेकंड है। इंटरैक्टिव मेथड आपका लेवल थर्ड है। तो इन्हें जो है वो लेवल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लेवल जो है वो कहा जाता है हमारे फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर। तो ये जो है वो लेवल होते हैं। उसके बाद आता है मेन इफ़ेक्ट। मेन इफ़ेक्ट क्या होता है? जब आप टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट जो है, वो आप टेस्ट स्कोर पर देखते हैं, उसे जो है वो मेन इफ़ेक्ट कहा जाता है। मेन इफ़ेक्ट क्या होता है आपको समझ में आया? कि जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, जो हमारा मेन होता है। मेन क्या है हमारा? ये है टीचिंग वाला, ये मेन है। तो आप इसका इम्पैक्ट स्कोर पर देख रहे हैं, मार्क्स पर देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा मेन इफ़ेक्ट कहलाता है। इंटरैक्शन इफ़ेक्ट क्या होता है? जब आप टीचिंग मेथड और जो है वो टाइम को मिलाकर जब इन दोनों का एक साथ जो है वो इम्पैक्ट देखते हैं, उसे जो है वो इंटरैक्शन इफ़ेक्ट कहा जाता है। आप जो है ये टेबल बना भी सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बना के दिखाई इंटरैक्शन इफ़ेक्ट को शो करने की। जब आप इन दोनों का एक साथ इंटरैक्शन कराकर स्टडी करते हैं, उसे जो है वो इंटरैक्शन इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह के वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, इसे जो है वो क्लियरली समझे। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट है, हमारा टीचिंग मेथड, यहाँ पे जो है मैं आपको क्लियरली बताती हूँ इसका क्या मतलब है। जो हमारा टीचिंग मेथड, उसके हमारे पास कितने वेरिएबल थे? 1, 2, 3। सेल्फ स्टडी था, दूसरा हमारा जो है क्या था? लेक्चर मेथड था, तीसरा जो है हमारा इंटरैक्शन इफेक्ट था, उसका इम्पैक्ट था हमारे स्कोर पर या मार्क्स पर। तो ये जो है आपके 3 वर्ड्स, ये जो है आपको यहाँ पे शो करने हैं प्री मल्टीप्लाई, जो आपको दिखाते हैं कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 के 3 लेवल होते हैं। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और इसके 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से शो किया जाता है प्री मल्टीप्लाई में। अब आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था आपके पास टाइम। उसके भी कितने लेवल थे? 1 आवर, 4 आवर और जो है वो 10 आवर। इसके भी कितने लेवल थे? 3 ही थे। तो ये जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 के जो है वो लेवल को दिखाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक जो है वो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो है वो एक ऐसा डिज़ाइन है, सिर्फ आपने 2 ही लेवल रखे हैं। आप जो है वो सेल्फ स्टडी से देखना चाहते हैं और जो है आप अपना लो आप जो है लेक्चर मेथड देखना चाहते हैं। अब जो है वो किस तरह से दिखाया जाएगा?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 के अब कितने लेवल, अब इस स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 के कितने लेवल है, 2 लेवल है। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, उसके कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो ये जो है आपका पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है, ये जो है आपका दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाता है। जो भी आपका जो है वो लेवल्स दिखाए गए हैं, उसे जो है वो इन नंबर से शो किया जाता है। अब मान लीजिए आपके दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो आपने 2 ही लिए हैं, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ऐसी स्टडी है जिसमें 5 है, ये जो है आपने 5 लिए हैं, इसमें जो है आपने जो है वो 6 लिए हैं, तो किस तरह दिखाएंगे आप कि आपके पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 6 लेवल है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपके 5 लेवल है। इस तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेशन में इसे दिखाया जाता है। आई होप आपको ये सभी जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है वो थ्योरी पढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ सिंगल, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, उसे जो है आपका मेन इफेक्ट कहा जाता है। इंटरैक्शन में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख रहे हैं। इंटरैक्शन इफेक्ट आपने देख लिया। व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इफेक्ट में, उस पर डिपेंड करके आप जो है वो देख रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और दूसरा ये है, तो ये वेरिएबल जो है वो इस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, तब आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे स्कोर की। तो इन दोनों के इंटरेक्शन जब आप कराते हैं, डिपेंड कह लीजिए, या इंटरेक्शन में जब आप स्टडी करते हैं, उसे जो है वो इंटरेक्शन इफेक्ट कहा जाता है। इसके बाद आपने ये फैक्टोरियल डिजाइन पढ़ लिया कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगर जो है वो 2 लेवल है तो 2, आपके यहाँ पे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 है तो यहाँ पे 2 दिखाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है वो लो, मीडियम, हाई, इस तरह से 3 लेवल है, तो यहाँ पे जो है वो 3 आप शो करेंगे। ये जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जानने वाली बात ये है। जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे जो है वो पहले ही दिखाएंगे, जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे जो है वो दूसरे पर ही दिखाएंगे, जो आपका तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे जो है वो तीसरे पर ही दिखाएंगे। ये जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि इसको जो है आपने यहाँ पे दिखा दिया हो और इसको जो है वो यहाँ पे, इस तरह से जो है वो गलत हो जाएगा। अब आता है फैक्टोरियल डिजाइन। इसे समझने से पहले मैंने जो है वो बिटवीन डिजाइन और विद इन डिजाइन पर वीडियो बना रखी है, जिसमें जो है वो क्लियरली मैंने बताया है कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। आप जो है वो उस वीडियो को जरूर देख ले, आपको ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पार्टिसिपेंट आर एक्सपोज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल। जब आप अलग अलग पार्टिसिपेंट लेते हैं, अलग अलग जो है वो ग्रुप के या लेवल पर जो है वो अलग अलग पार्टिसिपेंट लेते हैं, तो उसे बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन कहते हैं। जब आप सेम ही पार्टिसिपेंट लेते हैं हर लेवल पर, तो उसे विद इन सब्जेक्ट डिजाइन कहते हैं। मैं एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है वो 100 सैंपल है, 100 जो है वो पार्टिसिपेंट है। आपने सभी पर जो है वो 10 पार्टिसिपेंट इसमें दे दिए, 10 पार्टिसिपेंट इसमें, 10 पार्टिसिपेंट इसमें, 10 पार्टिसिपेंट इसमें दे दिए, 10 इसमें, 10 इसमें। तो ये जो है आपका बिटवीन ग्रुप डिजाइन बन जाएगा कि आपने हर लेवल पर जो है अपने अलग अलग पार्टिसिपेंट लिए हैं। विद इन में क्या होगा कि आप जो है ये 100 पार्टिसिपेंट को पहले ये वाला लेवल दे रहे हैं, उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट को ये वाला, उन्हीं को सेम को जो है आप ये वाला जो है वो लेवल दे रहे हैं। उसे जो है वो विद इन ग्रुप डिजाइन कहा जाता है, जिसमें आप हर लेवल पर सेम ही पार्टिसिपेंट लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आता है हमारा एडवांटेज, एफिशिएंसी टू टेस्ट मल्टीपल वेरिएबल। आप फैक्टोरियल डिजाइन में मल्टीपल वेरिएबल को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। असेस इंटरेक्शन,
इंटरैक्शन जो है वो स्टडी किया जाता है कि अगर हम एक वेरिएबल को इंटरैक्ट कराते हैं दूसरे से, तो इसकी मेन एडवांटेज जो है वो यही है कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ले सकते हैं और उनके बीच में जो है वो इंटरैक्शन स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज आप खुद भी बना सकते हैं कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, इस तरह से ये डिसएडवांटेज जो है वो इस डिज़ाइन की बन जाएगी। तो ये था हमारे पास पूरी तरह से फैक्टोरियल डिज़ाइन, जिसके हमने सभी एस्पेक्ट को जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं डेली बेसिस पर जो है वो नई वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।